जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रेमी भक्त गोवर्धन पूजा मना रहे हैं अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ। पर एक सोचनीय, एक विचारनीय बात है कि हमें गौ माता का गोबर साल भर में आज के दिन ही जरूरत पड़ती है, विशेष जरूरत पड़ती है, ताकि हमें गोवर्धन मनाना होता है। गौ माता का दूध की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है। दही खाते हैं तो आहा क्या आनंद आता है, दूध में क्या आनंद आता है। और गौ माता के घी से सर्दियां आ रही हैं, लड्डू बनाते हैं, क्या बढ़िया आनंद आता है। पर हमें गौ माता की सेवा में आनंद क्यों नहीं आता? गौ माता की सेवा करने के लिए हम तत्पर क्यों नहीं होते? आज हमारे भारतवर्ष में जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है उसके मुख्य कारण हम ही लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गौओं को पालन करते थे। नंद बाबा 9 लाख गौओं को रखा करते थे और अकेले ही भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गौओं को चराने के लिए श्री वृंदावन धाम आया करते थे। आज इसी वृंदावन धाम में इतनी गौएं हैं जो कि कूड़ा करकट कचरा खा रही हैं। उन्हें देखकर हृदय द्रवित होता है। मन में बार बार यही चिंतन आता है कि हम सब तन मन से मिलकर, तन मन धन और मन वचन कर्म से क्यों नहीं गौ माता की सेवा में लगते? धन से ही सेवा हो यह जरूरी नहीं है। व्यक्ति की मन से सेवा हो सकती है। अच्छी चीजों का प्रचार करें, अच्छी चीजों को बताएं, लोगों का शरीर से सेवा हो सकती है। जहां जिन गौशालाओं में गौ को चारे की जरूरत है वहां चारा पहुंचाएं। मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति जो जहां है वो सेवा कर सकता है, बस सेवा की भावना होनी चाहिए, सेवा में हृदय, सेवा का जज्बा होना चाहिए, सेवा करने की उमंग होनी चाहिए। और जो सेवा से ही मिलता है, सेवक ही भगवान को प्रिय होता है। गौ की सेवा करने से स्वयं बांके बिहारी जी, स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है गौ माता। इसलिए आप सभी इस गोवर्धन पूजा पर गौ माता के लिए अवश्य आगे बढ़ के आए। गौ माता के लिए कल गोवर्धन पूजा है, 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा के लिए हमारा कल विचार है 5 कुंटल चारा उन गौओं को पहुंचाने का जो दूध नहीं दे पाती हैं, जो घूम रही हैं गलियों में कचरा खा रही हैं, उनके लिए। मेरा बार बार यही कहना होता है कि अपने घर के बच्चों को बढ़िया कपड़े देना, बढ़िया मिठाई खिलाना, बच्चों के साथ दीपावली मनाना, ये हर कोई कर लेता है। परंतु झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए करने का भी वो अलग होता है। उनको करे वो विशेष है। गौ का दान कर लेते हैं, पर गौ को घर में पालना ये अति विशेष सेवा है। जो गौ दूध देती है उनकी सेवा हर कोई घर में कर लेता है, हर कोई उनका पालन पोषण कर लेता है। पर जो गौएं दूध नहीं देती हैं, जो गौ अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा करना ये अति विशेष सेवा है, मुख्य विशेष सेवा है। इसलिए कल 14 नवंबर को हमारी ये निष्काम सेवा वृंदावन के सभी सदस्य मिलकर और सभी सदस्यों से और सभी गौ प्रेमियों से मेरा एक कहना है, क्योंकि हमारा ये मिशन है गौ सेवा जागृति मिशन। गौ सेवा की जागृति हो, लोग ये जाने, ये महत्व समझें, क्योंकि हम गौ का, गंगा मैया का और अपने घर में हमारी माँ का, उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। और जब ये हमसे दूर हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि क्या महत्व है इनका। चाहिए सबको, देसी गाय का दूध सबको चाहिए, घी सबको चाहिए, दही सबको चाहिए, गोवर्धन के लिए गोबर सबको चाहिए, परंतु गौ माता की सेवा के लिए हम क्यों नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं? अरे आप मन से सेवा करें,
जहाँ गौशाला है वहाँ जाकर गौओं को चारा खिलाएं, फल फ्रूट खिलाएं, हरी घास खिलाएं, चारा खिलाएं। घर में जो गऊ आती है, जो गऊ दरवाजे पे आती है, उसे पानी मारकर बहा दिया जाता है। पानी मारकर उसे आगे उसको हका दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, डंडा मारते हैं उसे। मैंने ये देखा है, मेरी ये ठाकुर जी की कुटी पर जब भी कोई गऊ आती है, बड़े स्नेह से जो भी मेरे पास होता है, खीरा हो, टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, बिस्कुट हो, नमकीन हो, केला हो, कुछ पालक हो, कुछ भी हो, मैं खिला देता हूँ। खिलाने के 2-4 मिनट बाद वो फिर अपना आप ही चली जाती है। ये याद रखिए, गौ तुम्हारे दरबार पर आई है, तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी है, तुम्हारी विपदाओं को, तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारी बीमारियों को हरने के लिए आई है। जब गऊ को हम ऐसे हाथ से खिलाते हैं ना, और जब गऊ अपनी जीभ से हमारे हाथों को चाटती है, तो हमारी जो बिगड़ी हुई रेखा है ना, उनको बना देती है। ये तो माँ सीता का श्राप लगा है गौ माता को, जो कलयुग में ऐसी दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। पर क्या उस श्राप का तो वो भुगतान भोग ही रहे हैं, पर क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवत पथ पर जुड़े हुए हैं, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हमारी द्वार पर आई हुई गऊ को हम रोटी दें, फल दें, गुड़ दें? हम उसके गोबर से घृणा करते हैं, जिस गोबर की हमें गोवर्धन पूजा पर जरूरत है, उस गोबर से हम साल भर 364 दिन घृणा करते हैं, और एक दिन हमें इतना प्रिय लगता है, गोवर्धन भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, जयकारा लगाते हैं, और बाकी दिन हमें अच्छी गंदा लगता है, बदबू आती है। और गोबर में इतनी औषधि हैं, इतने फायदे हैं उसके कि आप नहीं जान सकते। गौ की हर चीज काम आती है। गोबर हो, गौमूत्र हो, दूध, दही, घी, सब औषधि है, सब औषधि है। जभी तो गौ माता जो समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गाय, कामधेनु गाय। मेरा ये केवल एक ही प्रश्न है आप सभी से कि आप सब गौ की सेवा में आगे बढ़ेंगे, अपने हाथों से सेवा करें, अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, और जो कहीं नहीं कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम फ्लैट में हैं, घर पे हैं, व्यस्त हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो निष्काम सेवा वृंदावन उन गौओं के लिए आगे बढ़ रहा है, उन गौओं के करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने इष्ट मित्रों को ऐसी वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि श्री वृंदावन धाम में घूमने वाली गौओं के लिए चारा डाला जा रहा है, वो भी निष्काम और निस्वार्थ भाव से। इस सेवा में आने वाला प्रत्येक धन पूर्ण रूपेण 100% गौ माता के लिए आया है, तो गौ माता की ही सेवा में लगेगा। संत की सेवा में के लिए आया है, तो संत की सेवा में ही लगेगा। जो जिसके लिए आया है उसमें हम उस पर खर्च नहीं करते, ना अपनी कुटी पे खर्च करते, बल्कि इतना प्रयास करते हैं कि आपकी मेहनत के आने वाले हर धन को, हर सामान को, चाहे वो च्यवनप्राश हो या वस्त्र हो या कुछ भी हो, वो पूरे के पूरा वहीं लगे, और बच भी जाए तो हम यूज ना करें उसे। ये हमारा बांके बिहारी जी से वचन है, और ये हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ये पूरी व्यवस्था पिछले 5 साल से श्री बांके बिहारी जी चला रहे हैं। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को श्री वृंदावन धाम में ऐसे संतों के लिए जो भजन में रत रहते हैं, ऐसी माताओं, वृद्ध माताएं जो वृंदावन में रहकर भजन कर रही हैं, गौओं की सेवा, बंदरों की सेवा आपको करने का मौका मिल रहा है। किसके माध्यम से? इस शरीर के माध्यम से। तो निमित्त मात्र हैं। तो आपको भी परमात्मा ने निमित्त बनाया कि आपके धन का सदुपयोग हो, और उस सदुपयोग को अच्छी जगह आप उपयोग करिए। आपके पास आसपास गौशालाएं हैं, घर में गली में गौ हैं, उनकी सेवा करिए, पर गौ की सेवा अवश्य कीजिए। मैं समझता हूँ घरों में आजकल इतनी जगह नहीं है, लोग घरों में रह रहे हैं, घर में कहाँ हम गौ को रखें, फ्लैटों में रह रहे हैं, तो ऐसी संस्थाओं में सेवा कीजिए, ऐसी जगहों में सेवा कीजिए। गौ की सेवा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
ये चारों चीज सुलभ हो जाती है। गौ माता काम धेनु है। गौ को स्नेह करने से, हाथ फेरने से, मालिश करने से, चारा खिलाने से, फल खिलाने से, गुड़ खिलाने से। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आपके दरवाजे पर कोई भी गौ आए, नंदी आए, उसको खाली मत जाने दो। वो आप पर कृपा करके आई है, आपके द्वार पर आप पर कृपा करके आई है, आपको देने आई है, लेने नहीं देने आई है। पर हम पानी, ठंडा पानी मार के, ऐसी सर्दियों में अगर कोई आप सो रहे हैं और आपके ऊपर कोई ठंडा पानी मारे तो कैसा लगेगा? खिला नहीं सकते तो पानी कभी नहीं मारना, बड़ा दोष लगता है, उसका अपराध लगता है। फिर कहते हैं कि हमारे घर में अशांति क्यों है, हमारे घर में ऐसी वजह क्यों है, दुख तकलीफ क्यों है, हम बीमार क्यों हैं, डिप्रेशन क्यों है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे काम नहीं बनते। हमारे घरों में पहले एक नियम था कि गौ की रोटी सबसे पहले निकलती थी। कहाँ गया वो नियम? सब रोटी बनते ही सबसे बांटना शुरू कर देते हैं। तरक्की होती थी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती थी, और आज वो रोटी निकालना बंद हो गया। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी इसको जाने, समझें, इस पर चलें। और कल की सेवा के लिए आप सब अपना समय दें, आएँ। हम कहते हैं कि आप अपने हाथों से आकर सेवा करें। धन लेना हमारा मुख्य कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। निष्काम सेवा की कोई ना ट्रस्ट है, ना कोई आश्रम है, ना कोई गौशाला है। मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि आश्रम बना के, गौशाला बनाकर ही सेवा थोड़ी होती है। सेवा का जज्बा होना चाहिए, सेवा की उमंग होनी चाहिए, सेवा की लगन होनी चाहिए। जहाँ जरूरत है वहीं सेवा करो, वहीं सेवा करो, तो वहीं हम सेवा करेंगे। कल ऐसी ही कुछ गौएं हैं जो गौशालाएं हैं जहाँ बहुत चारे की आवश्यकता है, तो वहाँ कल पहुँचाएंगे। आप सभी इस सेवा में तन मन से, मन वचन से सम्मिलित हों, आए, देखें और सभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।